गीता के तीसरे अध्याय के 8 9 हमने किया था। 9 से 9th श्लोक से एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, जो मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि इट्स अबाउट यज्ञ। पर यज्ञ के बारे में जो आम धारणा है वो तो वही है कि अग्नि में आहुति देना, आग में आहुति देना स्वाहा के साथ। पर गीता यज्ञ का एक दूसरे एस्पेक्ट के साथ यहाँ यज्ञ को लाता है, एक ब्रॉडर मीनिंग के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव के साथ। ये जो 5 7 श्लोक है यज्ञ से रिलेटेड, और ये यज्ञ से रिलेटेड बातें कहाँ हो रही है? कर्म से रिलेटेड हो, निष्काम कर्म, कर्म योग से रिलेटेड। 9वें श्लोक में जो कहा कि यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ के लिए जो काम किया जाता है उसके अलावा कोई भी काम है सब बॉन्डेज के लिए, मतलब आपको मैटेरियल वर्ल्ड में बांधता है, डिल्यूजन पैदा करता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, एसोसिएशन से फ्री होकर के काम करो। ये जो मुक्त संघ है, फ्रीड फ्रॉम एसोसिएशन, और यज्ञ, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड के रूप में रखा गया। तो जहां जहां कर्मों के साथ संग होगा, अटैचमेंट होगा, वो आम कर्म है। और उसकी अपोजिट कर्मों को क्या बोला? यज्ञ। अर्थात ऐसा कर्म जहां आपकी ओनरशिप की फीलिंग ना हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि यज्ञ का अर्थ कि आप, वैसे बाय द वे मुझे याद आया, अंग्रेजी में कोई भी आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देखें, यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस लिखा है। इससे ज्यादा खराब चीज और कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। तो आप गलती से भी कभी यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस मत लिखिए। जैसे धर्म का अर्थ कभी रिलीजियन मत लिखिए। इसकी दूर दूर, ये बिल्कुल एप्पल एंड ऑरेंज है, धर्म एंड रिलीजियन। पर जब समझते नहीं है तो हम धर्म को रिलीजन के साथ रख देते हैं। इसी तरह यज्ञ और सैक्रिफाइस कोई कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो बात है कि जब हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो अंग्रेज लोगों का इस तरह ट्रांसलेशन करना तो समझ में आता है, क्योंकि वो इंडियन कल्चर को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कोई भी हो बाहर का, वो दूसरे देश की कल्चर को ठीक से नहीं समझ पाएगा जब तक वो बिल्कुल उसमें अपसर्ड ना हो जाए। पर ज्यादा सरप्राइज होती है जो हिंदू धर्म के लीडर्स हैं, जो वो भी सैक्रिफाइस लिखते हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब ये गीता में भी देखेंगे, किसी भी ट्रांसलेशन में सब लिखा है यज्ञ सैक्रिफाइस। इसलिए पिछले जो ट्यूसडे को पूरा का पूरा मैंने 1 घंटे से ले, पहले 1 घंटे में करीब 40 45 मिनट का सिर्फ यज्ञ क्या है समझाने में लगाया, जिससे कि आपकी क्लैरिटी हो। तो यज्ञ का अर्थ है अगेन सैक्रिफाइस नहीं, क्या है? दो चीजें हैं। जहां आप एक ब्रॉडर बेनिफिट के लिए आप देते हैं, और उस देने में आपकी देव पूजा, आपके अंदर रिस्पेक्ट है, जिस चीज को दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं वो देवता है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूटर है, और उसके साथ आप कनेक्टेड हो। तो ये कोई भी एक्टिविटीज जहां चैरिटी है, डोनेशन है, कुछ देना है, नॉट टू डू फेवर टू समवन, नो। जब आप किसी के लिए फेवर करते हैं, चलो आप सैक्रिफाइस लिख दिया, समझ में आता है। जब उसका फायदा आपको ही मिलेगा, फिर आप कैसे कहेंगे मैं सैक्रिफाइस करता हूं? आप मुझे अगर $100 देते हैं,
उसके बदले आप कुछ नहीं लेते हैं, तो दैट इज सैक्रिफाइस। पर अगर आप मुझे देते हैं, उसके बदले आपको भी बहुत कुछ मिलता है, हाउ कैन यू से आई एम सैक्रिफाइस? यज्ञ सैक्रिफाइस इसीलिए नहीं है क्योंकि लाइफ में वो सब कुछ जो आप ब्रॉडर बेनिफिट के लिए करते हैं, वो आपको भी उसका फायदा मिलता है, आपको भी उसका लाभ मिलता है। अगर चारों तरफ एटमॉस्फेयर शुद्ध हो, प्योर हो, अगर सब जगह आपकी इकोसिस्टम अच्छा हो, सब बढ़िया से ऑक्सीजन प्रॉपरली मिले, पोल्यूशन ना हो, अब ऐसा कुछ करते हैं तो उसका फायदा सबको मिलता है, पर आपको भी मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी मैंने आज एक रिपोर्ट देख रहा था कि ये पूरे वर्ल्ड की जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में सब देशों में, तो सबसे ऊपर के जो 3 नंबर है, 3 देश, वह है बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। और इंडिया में 70 सिटीज हैं जो वर्स्ट सिचुएशन है टू लिव, और जहां ये पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर के कारण मिनिमम 5 साल की लाइफ स्पैन कम होना होता है। मतलब जहां आप 80 साल जी सकते थे, सब कुछ अच्छा होने पर भी आपके 5 साल माइनस होगा। अगर आप 60 साल जी सकते थे तो 55 जिएंगे, अगर आप 100 साल जी सकते थे 95 साल। ये एवरेज है, किसी का 10 हो सकता है, किसी के 5। ये जो अस्थमा और बहुत सारे बीमारियों का क्योंकि पॉल्यूशन के कारण। ये पॉल्यूशन किसके द्वारा क्रिएट किया? किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं, ये एक मास कंट्रीब्यूशन है। हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया एटमॉस्फेयर को पल्यूट करने के लिए। तो रिजल्ट किसको मिला? सबको मिला। मुझे मिला कि नहीं? मुझे मिला। अगर सब कोई क्लीन करेगा, सब कोई ना कोई एफर्ट करेगा एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए, साफ रखने के लिए, अगर वायु शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, आसपास की सिटीज क्लीन हो जाते हैं, इसका फायदा किसको मिलेगा? सिटी में रहने वाले सबको मिलेगा। और उस सिटी में रहने वाले जो मैं हूं, मुझे भी मिलेगा, मेरे बच्चों को भी मिलेगा, मेरे परिवार को भी मिलेगा। तो आई एम ऑल्सो बेनिफिशियरी ऑफ द बेनिफिट। तो मैंने जो शहर को साफ करने के लिए काम किया, अगर मैं किया, तो वो कोई सैक्रिफाइस इसको आप काउंट करेंगे? नहीं। क्यों? आप भी बेनिफिशियरी हो। अगर अमेरिका में क्लीन सिटी में आप रहते हो, आपकी लाइफ स्पैन 5 साल 10 साल बढ़ जाता है, तो इसकी क्रेडिट किसको देंगे? एवरी इंडिविजुअल। गवर्नमेंट है, सिटी का अब है, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, यू एंड मी। क्यों? हम गंदगी रोड पर नहीं फेंकते, हम अपनी घर के कचड़े यहाँ रोड के घर के बाहर नहीं फेंकते, तो हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। और कर रहे हैं किसके लिए? एक ब्रॉडर बेनिफिट के लिए। तो आप इसको यज्ञ में काउंट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। अच्छा, इसके लिए आप क्रेडिट लेते हो कि ह्यूस्टन सिटी साफ है बिकॉज ऑफ मी? ओनरशिप आपकी नहीं होती है। यज्ञ का मतलब जहां आपके अंदर ओन करने की सेंस ना हो कि मेरे कारण हो रहा है, मैं कर रहा हूं, बट स्टिल यू आर कंट्रीब्यूटिंग, ऐसे कर्मों को यज्ञ कहते हैं। तो जब आप ओनरशिप के लिए क्लेम नहीं करोगे, तब भी और एक ब्रॉडर बेनिफिट के लिए काम करोगे, तो आपका कर्म यज्ञ होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर ओनरशिप की क्लेम नहीं है। वो नहीं है इसीलिए कि तुम अपने आप को उससे एसोसिएट नहीं करते हो। एसोसिएशन इज नॉट ए बैड थिंग।
संग का एक एक सुपरफिशियल मीनिंग है एसोसिएट होना, पर उसकी डीप मीनिंग है अटैच्ड होना। अब अटैच नहीं होते हो तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। अच्छा चलो, आप पूछेंगे जी मैं तो घर गृहस्थी वाला है, मैं तो मैंने तो बहुत कुछ किया नहीं। हाँ ठीक है, रूल रेगुलेशन फॉलो किया, सरकार को टैक्स दिया, बच्चों को पाला, अच्छा पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छे सिटीजन बनाया, तो मेरा कर्म किस में होगा? वो भी यज्ञ हो सकता है। अगर आपको बच्चों को आपने ठीक से ट्रेंड किया, स्किल्ड किया, एजुकेटेड किया, सिविलाइज्ड किया, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूटर बनाया, कंट्रीब्यूटर नहीं कि सैक्रिफाइस करना, जीरो सैक्रिफाइस, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, कुछ भी बने, ऑनेस्टली अपने काम को करते हैं, सैक्रिफाइस की कोई सेंस ही नहीं। नो वन नीड्स टू सैक्रिफाइस इफ एवरीवन इज डूइंग इट्स जॉब प्रॉपरली। ध्यान रखिएगा, जब पांच लोग जब गलत डिसऑनेस्ट होते हैं तो एक आदमी को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ती है। जब हर कोई अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली करे, एक किसी को भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत, ध्यान रखिए, है ना। तो जब आप बच्चों को, तो आप ब्रोडर सेंस में पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा ही करते हैं, आपके बच्चे अगर लायक बनते हैं। हाँ, बस फर्क इतना है, बच्चों को जब हम अच्छा बनाते हैं, हम उनके साथ चिपक जाते हैं, मेरे बच्चे, मैंने किया, दूसरे के बच्चे से बड़ा है, फिर आप नॉर्मल बन जाते हैं। पर यही बच्चों को बढ़िया से पालने के बाद अगर वो वाली सेंस हटा दें कि आई एम डूइंग माई जॉब, हर व्यक्ति माँ बाप बनता है, मैं भी माँ बाप ही हूँ, मैं भी अपने बच्चों का टेक केयर करता हूँ, द वे एवरीवन इज डूइंग, दिस इज माई ड्यूटी टू डू इट। अगर आप बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर बच्चों की फ्यूचर, बच्चों को अच्छा बनाते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन फ्यूचर और अटैचिंग विद देम, तो आप भी यज्ञ कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन यू। तो कोई भी चीज यज्ञ हो सकता है अगर उसमें एसोसिएशन, अटैचमेंट वाला पार्ट हट जाए। मैं तो देखता हूँ लोग, बच्चे छोड़िए, अभी तो मतलब अब ये क्या पोता पोती हो जाते तो उसमें भी जी दिन रात 24 घंटे बिजी हो जाते। तो ऐसे ऐसे पूरी अगला जो रिटायरमेंट की 20 25 30 साल ऐसे बिताते हैं जैसे बच्चे के चारों तरफ जिंदगी हो जाती है। तो फिर उस वो यज्ञ में नहीं आता है ना, वहां आप इवन डूइंग ऑल द गुड थिंग्स, बट आप बहुत नैरो सेंस में इसको कर रहे होते हैं, दैट्स हाउ इट विल बी नॉट कॉल्ड आउट यज्ञ। आप समझ में आती है? चलिए, अगला श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्व मेषवोऽस्तु इष्टकामधु। प्रजापति, द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, संसार को बनाने वाले परमात्मा ने बिफोर द क्रिएशन, सृष्टि के आरंभ में प्रजाओं को, क्रिएचर को, पशु पक्षी मानव सबको पैदा किया, उनके साथ यज्ञ को भी पैदा किया, सह यज्ञ। वो मनुष्यों के साथ यज्ञों को भी पैदा किया और बोला, एक मैसेज दिया, अनेन प्रशविष्यध्वम, इसी से ही तुम आगे बढ़ोगे, इसी को प्रोपागेट करो, एषा वो अस्तु इष्ट कामधु, यही तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। ये कुछ समझ में आया? ईश्वर ने जब मानवों को, ह्यूमन बींग को पैदा किया, उसके साथ यज्ञों को बनाया और बोला कि जाओ, ये यज्ञ को मैंने तुम्हारे साथ अटैच कर दिया, जोड़ दिया, इसी यज्ञ को फैलाओ, इससे होगा क्या, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ऐसा नहीं लगता है जैसे कोई पौराणिक कहानी हो, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी हो? लगता है ये, बट
जब आप यज्ञ को सही अर्थ में समझेंगे, आपको पता चलेगा कितना कंटेम्प्ररी है, कितना डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। यज्ञ कर्म क्या है? लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको काफी क्लैरिटी होगी। मतलब जो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए केवल ना होकर एक ब्रोडर बेनिफिट के लिए हो, जिसमें आप भी बेनिफिशियरी और जिसमें आपकी कोई अटैचमेंट ना हो, ये चीजें के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो दुनिया भर में खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में डिबेट चल रहा है 200 साल से, इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म, है ना, इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। हमारे सनातन धर्म का जो मानना है, वो ना एक्सक्लूसिव इंडिविजुअलिज्म मानता है, ना एक्सक्लूसिव सोशलिज्म मानता है। उनका मानना है हर व्यक्ति बहुत मामलों में इंडिविजुअल है, प्योर इंडिविजुअल है, उसका किसी से कोई लेन देन नहीं, पर कुछ मामलों में ही और शी इज प्योरली सोशल। उसका अपना एग्जिस्टेंस भी नहीं हो सकता अगर वो पार्ट ऑफ सोसाइटी ना बने। पहले जो कम इंपोर्टेंस आज के क्लास में उसको डन कर देते हैं। इंडिविजुअल आप हो सर्टेन एक्सटेंट तक, जो कर्म करोगे वो फल तुम्हें ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। इट्स प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक। जो स्पिरिचुअल जो मोक्ष है, जो पुनर्जन्म है, इट विल बी इंडिविजुअलिस्टिक। इट विल बी ओनली। तुम अपनी पत्नी, बच्चे, पापा, मम्मी, पति के लिए करो, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे सुख दुख तुम्हारे होंगे, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म तुम्हारे होंगे, तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तुम्हारे होंगे, तुम्हारा खाया हुआ चीजें तुम्हें ही अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हें ही अच्छा या बुरा बनाएगा, किसी और को नहीं। प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक। समझ में आया? तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं, इट्स प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक। मोक्ष भी इंडिविजुअलिस्टिक है। अब आते हैं इसकी सोशल। हम हर मामले में इंडिविजुअल नहीं है। मेरे पास $10,000 पर मंथ कमाऊं मैं, पर 20 माइल तक मेरे आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं, कोई मेडिकल नहीं, रोड खराब है, पर मैं 10 से 20 हजार डॉलर पर मंथ कमाता हूं। कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो आप बेल पर बैठ के जाओगे। 20 हजार कमाते हो, चलो बहुत पैसा है तो थोड़ा रथ टाइप का कुछ बना दोगे, लकड़ी का। तो पर आप सिर्फ 2 हजार कमाते हो, पर आपकी बगल में ग्रोसरी स्टोर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके घर से जाती है, 2 माइल के आसपास हॉस्पिटल्स और डॉक्टर सुविधाएं हैं। तो कौन सी लाइफ आपको ज्यादा खुशी देगी? तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी लाइफ में जो सुख दुख, जो इजी लाइफ है, वो आपके कारण नहीं है, वो ग्रोसरी स्टोर का भी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ को इजी बनाने में। उस कार बनाने वाला का भी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ को इजी बनाने में। उस गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ को इजी बनाने में। उस स्कूल टीचर का भी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ को इजी बनाने में। उस साइंटिस्ट को जो आप जानते नहीं हो, हर साल हजारों की संख्या में साइंटिस्ट आते हैं और पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें ले आते हैं। आपके घर में एसी है, बल्ब है, पता नहीं क्या क्या है, ये सब जिनको आप नहीं जानते हो, वो वो भी तुम्हारे लाइफ को इजी बनाते हैं। वो जो ट्रास उठाने आता है, वो भी आपकी लाइफ को इजी बनाता है। जो हैंडीमैन आता है, वो भी आपकी लाइफ को इजी बनाता है। इनमें से एक भी ना हो तो आप परेशान हो जाओ।
तो आप इंडिविजुअल हो तो सरवाइव करके दिखाओ। $1 लाख आपको पर मंथ मिलेगा, पर एक ऐसी आइलैंड में रखा जाएगा, एक रेगिस्तान में आपको छोड़ दिया जाएगा। रेगिस्तान समझते हैं, डेजर्ट एरिया में। पर $1 लाख आपको कैश में हर महीने कोई ना कोई ड्रॉप, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करके चला जाएगा। आप वो पसंद करोगे, या वहां एक एक हफ्ता रहने के बाद कहेगा भाई देखो सिर्फ $2,000 मिलेगा, ह्यूस्टन में रहना है, चॉइस इज योर्स। अरे ऐसा मत सोचो कि लाखों लाखों डॉलर मिल रहा है बचा के रखो, 1-2 महीने के बाद नहीं, जिंदगी भर यहीं रहना है। अब क्या चूज करोगे? डेफिनेटली आप जिंदा रहना तो पहले चूज करोगे ना, सरवाइव करना। क्या आप खेती के किसान के बिना सरवाइव कर सकते हैं? क्या आप डॉक्टर के बिना सरवाइव कर सकते हैं? यू नेम इट। आपकी लाइफ आपके कारण नहीं है। आपकी माँ, बाप, फैमिली, नेबरहुड, सोसाइटी, कंट्री, गवर्नमेंट, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, नौकरी करने वाला, हेल्प करने वाला, मेड, यू नेम इट, इन सबका कंट्रीब्यूशन तुम्हारे इस बॉडी, इस लाइफ में है। वो नर्स, बहुत सारे चीजों का हम नाम नहीं ले पा, वो इनविजिबल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आप कहेंगे वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है तो मुझे क्या फायदा होता है? जब वो सोचता है, समझता है, नई नई आइडियाज लाता है, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, हर चीज में जब नई नई आइडियाज लाता है, उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो तुम्हारा लाइफ इजियर होता है। तो तुम खुश हो, अच्छा हो, जिंदा हो, लंबा जीते हो, क्योंकि दूसरे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब तुम भी उसी बड़ी सोसाइटी का पार्ट हो ना, जो हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। जब तुम उस बड़े गोल के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, तो तभी हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो हर कोई सरवाइव करता है। आज से 1,000 2,000 साल पहले, या थोड़ा और पीछे चले जाएं, 3-4 हजार साल पहले, भारत में जब इस तरह के बिजनेस मॉडल नहीं था, कैश कम होता था, कैश नहीं होता था, तो लोग कैसे करते थे? कुम्हार घड़ा बनाता है, किसान धान गेहूं उगाता है, ब्राह्मण पाठ पढ़ाता है, लोहार लोहे का काम करता है, मजदूर मजदूरी का काम करता है। पैसा नहीं होता था, क्या करते थे? कुम्हार घड़ा देगा सबको, लोहार सबका लोहे का काम देखेगा, मजदूर सबकी मजदूरी करेगा, ब्राह्मण सबको पढ़ाएगा। तो कुम्हार घड़ा देगा इसको, किसान को, किसान से धान गेहूं लेता था। लोहार को घड़ा देगा, उससे लोहे की चीजें लेता था। ब्राह्मण को पढ़ाने के लिए घड़ा देता था, तेली को तेल लेने के लिए घड़ा देता था। तो वो बनाता था घड़ा, पर घड़ा सबको चाहिए। तेली तेल बनाता था, सबको तेल देता था, वो भी धान लेता था, घड़ा लेता था, सब लेता था। बात समझ में आती है? तो हर कोई जो जिसमें एक्सपर्ट है, वो चीजें सबको देता था, और सबसे वो चीजें लेता था जो उसकी जरूरत है। ये म्यूचुअल टेक एंड गिव, म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम। उसमें कोई कहेगा कि मेरे कारण सोसाइटी चल रहा है? कुम्हार कहे मैं घड़ा ना दूं तो खाना नहीं बना सकता, किसान कहेगा तो मैं धान ही ना उगाऊं गेहूं तो क्या कैसे खाएगा, लोहार कहेगा मैं लोहे का सामान ना दूं तो तू हल कैसे चलाएगा, ब्राह्मण कहेगा मैं पढ़ाऊं नहीं तो तू इग्नोरेंट होकर क्या करेगा, डॉक्टर वैद्य कहेगा मैं तुम्हें ट्रीट ना करूं तो वैसे ही बचपन में मर जाओगे।
तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस पर सैक्रिफाइस कर रहा है? कोई किसी पर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। आप सब यज्ञ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हो। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ब्रोडर सेंस के लिए। और जब यज्ञ ठीक ठीक चले, हर व्यक्ति अपनी अपनी ऑफरिंग आहुति देता रहे, तो सोसाइटी बहुत स्मूथली चलता है। जब सोसाइटी स्मूथली चलता है, तो आप सेफ, आप सिक्योर, आप हैप्पी, आप प्रॉस्परस होते हो। बात क्लियर हुई? अब श्लोक देखिए, इस श्लोक को उसमें घटाइए जो मैंने बोला। प्रजापति ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को, प्रजाओं को यज्ञ के साथ पैदा किया और बोला इसको बढ़ाओ, यही तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि मनुष्य यज्ञ के साथ ही पैदा हुआ है। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। ये उसका वेस्टर्न स्टाइल में मीनिंग है। इफ देर इज नो सोसाइटी, यू कैन नॉट सर्वाइव। ये आपकी इंडिविजुअलिटी भी सोसाइटी के कारण ही है। तो तुम जब यज्ञ को बढ़ाओगे, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या इच्छाएं पूरी होंगी? जी, मुझे लड्डू खाने को मन करता है, तो बनाओ। आप लड्डू कैसे खाओगे? पहले आप, लड्डू में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? बेसन है, चीनी है, तेल है, आग है, कढ़ाई है, कच्ची है, चीनी है। तो आप पहले गन्ने के पेड़ लगाओगे, फिर आप चना उगाओगे, फिर खुद लोहा ला करके बनाओगे। ये सब करोगे? या बाजार जाओगे, $5 में 1 पाउंड लड्डू मिलता है। अब गाड़ी में बैठ के जाओगे, बाजार से $5 की 1 पाउंड लड्डू लाओगे, और अपने घर में किसी कटोरी में रख करके उसको खाओगे। वो कटोरी ना तुमने बनाई, वो लड्डू ना तुमने बनाई, वो गाड़ी तुमने नहीं बनाई, वो पेट्रोल तुमने नहीं निकाली, वो रोड तुमने नहीं बनाया, वो ग्रोसरी तुम्हारी नहीं है, वो चीनी तुमने नहीं बनाई। तुमने इनमें से कौन सा चीज बनाया? तुमने पैसा बनाया, तब भी तुझे लड्डू खाने को मिल रहा है। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। तुम्हें अकड़ने की जरूरत नहीं कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। उल्टा तुम्हें ग्रेटफुल होने की जरूरत है कि मेरे कुछ ना करने पर भी मुझे लड्डू मिल गया। तो तुम्हारी लाइफ में जो कुछ है, उस सब के लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना है, तुम्हें थैंकफुल होना है, इंस्टेड ऑफ कि ये दावा करना कि मैंने ये कंट्रीब्यूट किया है। बात क्लियरली आती है समझ? यज्ञ, जब हर कोई उस ब्रॉडर सेंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर सब खुश होते हैं, सब खुश होते हैं ना। सह यज्ञ प्रजा। देखिए कितना खूबसूरत मंत्र है, व्यास लिखते हैं श्री कृष्ण के द्वारा, कि परमात्मा ने मानव के साथ यज्ञों को पैदा किया और बोला इसी से बढ़ोगे, यही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। अब अगर आप नहीं समझे, आप बुलाओगे पंडित जी को, पंडित जी, गीता में लिखा है यज्ञ करने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं, जरा हमारे घर में कुछ ऐसा यज्ञ कराओ कि इच्छाएं पूरी हो जाए। वो कहेगा हाँ जी, एक यज्ञ है, सर्वारिष्ट सिद्धि यज्ञ। बोले वो क्या होता है? लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है, कैलामिटीज है, शनि राहु है, सबको दूर कराने वाला कराऊं? नहीं नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बस समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो। अच्छा, एक समृद्धि यज्ञ भी है। उससे क्या होता है कि मैं यज्ञ कराऊंगा तो आपके घर में धन बरसेगा, तो आप कराते रहो, कुछ नहीं होने वाला आपका। और गीता का ये सेंस नहीं है।
तो आप यज्ञ आपकी क्लियर हुई। अब इस चीज को अगले श्लोक में थोड़ी और बढ़ाते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। कृष्ण कहते कि देखो, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को भावन करो, नॉरिश करो, नर्चर करो, पालन करो। ते देवा भावयन्तु वः, वो देवता भी तुम्हें नर्चर करेंगे, नॉरिश करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे का टेक केयर, एक दूसरे का भला करते हुए श्रेय परम अवाप्स्यत, तुम सबके सब श्रेय को, हाईएस्ट वेलफेयर को प्राप्त कर जाओगे। पिछली बार आप देवता समझ रहे थे, क्योंकि उस देवता शब्द का अर्थ है दानात, दान, कंट्रीब्यूशन। दीपनाथ, जो दूसरों को प्रकाशित करता है। द्योतनाथ, जो खुद प्रकाशित होता है। तो जो भी देता है वो देवता है, यही है ना। दानात, जो देता है वो देवता है। तो किसान देता है कि नहीं देता, डॉक्टर देता है कि नहीं देता, ग्रोसरी वाला देता है कि नहीं देता, ड्राइवर देता है कि नहीं देता, सरकार देता है कि नहीं देता, माँ बाप, बच्चे, टीचर, माँ, पति, पत्नी, सब देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये सब कौन हुए? देवता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्या मतलब है? माँ देवता है, पिता देवता है, टीचर देवता है, अतिथि देवता है, और लंबी लिस्ट है। उस दिन हम क्या चर्चा कर रहे थे? जंगल देवता है, गाय देवता है, पानी देवता है, वायु देवता। क्यों? जड़ हो चेतन हो, जिनका कंट्रीब्यूशन है। जब तुम देवताओं को ख्याल रखोगे, यू विल टेक केयर ऑफ देवतास, then devatas also will take care of you। फिर जब एक दूसरे के ध्यान रखते हो, फायदा किसको होता है? तुम सबको फायदा होता है। और इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है, तुम सबके सब बहुत बड़े श्रेय को, वेलफेयर को प्राप्त करोगे। तुम पानी का ध्यान रखो। पानी देवता है कि नहीं? पानी की पूजा करो, आरती उतार के नहीं। आरती उतारते उतारते गंगा तो गंदी हो गई। पानी की केयर करो। तुम जब पानी का ख्याल रखोगे तो पानी तुम्हारा ख्याल रखेगा कि नहीं? आपको पता है, भारत में महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया, पंजाब ऑलमोस्ट, दिल्ली, अभी बेंगलुरु की, अगर आप अभी एक दो हफ्ते की न्यूज पढ़ा होगा, बेंगलुरु में पानी नहीं मिल रहा है। हर साल समर आता है, भारत के वो राज्य और वो एरिया जिन्होंने यज्ञ का ख्याल नहीं रखा, असुर वृत्ति अपनाई, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, देव पूजा नहीं की, देवताओं का एक्सप्लॉइट किया, आज वहीं वहीं पानी के लिए तरसते रहते हैं। तो जहां जहां पानी को रेस्पेक्ट नहीं किया गया, अपनी मोमेंटरी बेनिफिट के लिए पंप लगा करके जमीन के नीचे से पानी ले करके ज्यादा से ज्यादा एग्री प्रोडक्ट बनाया जाए, उसके लिए लालच के कारण लगे गए, वो भारत के वो सब एरिया में पिछले 2 4 5 साल से समर के महीने में जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। और ये कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ दुख भोगने वाले हैं। क्यों? जिन्होंने पानी की ख्याल नहीं रखा, पानी उनका ख्याल नहीं रखता है। अभी जो मैंने 70, इंडिया के 70 सिटीज की बात कही, ये जो पल्यूटेड सिटीज, जब तुम अपनी सिटी का ध्यान नहीं रखोगे तो सिटी भी तुम्हारी ध्यान नहीं रखोगे। जब तुम अपना हवा का ध्यान नहीं रखोगे, हवा भी तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है। जिस देश में किसान का कोई ध्यान नहीं रखेगा, तो वहां फसल भी कम होंगे, और वहां भी फिर
तुम्हारे यहाँ अनाज भी कम पैदा होगा। जहां डॉक्टर का रिस्पेक्ट नहीं, पैसा नहीं, वहां हेल्थ सिस्टम चरमराएगा, तो तुम्हें ही बेनिफिट होगा। जहां टीचर को वैल्यू नहीं, जहां पढ़ाने वाला कम होंगे, तो तुम्हारे बच्चे ही मूर्ख बनेंगे। तो हो क्या रहा है? अब तुम कौन हो? सपोज तुम इंजीनियर हो, सपोज तुम एक हैंडीमैन हो, सपोज तुम एक किसान हो, तो तुम तो एक हो ना। पर मैं अगर डॉक्टर की इंपॉर्टेंस को ना समझूं, टीचर की इंपॉर्टेंस को ना समझूं, पानी की इंपॉर्टेंस को ना समझूं, हवा का रेस्पेक्ट ना करूं, मैं गवर्नमेंट्स की रेस्पेक्ट ना करूं, मैं टैक्स ना दूं। अच्छा, टैक्स देने से क्या रिलेशन है यज्ञ का? आपके रोड कैसे बनेंगे? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे टैक्स से बनते हैं ना। अब अगर हर कोई टैक्स चोरी करे, तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने? तो हम एक दूसरे के लिए देवता हैं। घर में भी वही हालत है। जरा सुन ले, पति के लिए पत्नी देवी है, पत्नी के लिए पति देव है ना? क्यों? एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं? बच्चों के लिए माँ बाप देवता है। अरे क्या माँ बाप सेक्रीफाइस कर रहे हैं? उनको भी तो फायदा मिल रहा है बच्चों से। ये जो सुख भोग रहे हो बच्चे का, वो फ्री में पूछो जिनके बच्चे नहीं है। इधर फायदा भी लूटते हो बच्चों से, और दिखाते रहते हो कि देखो बच्चों के लिए मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं। कोई किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता। हर एक के पीछे एक कोई ना कोई मुझे बेनिफिट हो रहा है। इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, बहुत तरीके से। बात समझ में आती है? हर कोई किसी के लिए देवता है। तुम उसका ख्याल रखो, वो तुम्हारे ख्याल रखेंगे। और मैं सिर्फ मनुष्य को देवता की बात नहीं कर रहा हूं। इवन जो इंसेंटिएंट है, पानी, एयर, वायु, है ना, पेड़ पौधे, जंगल। सिटीज में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होने के कारण पेड़ पौधे गायब हो गए, जंगल खत्म हो गए, कचड़े फेंकने लग गए। हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को रेस्पेक्टफुली करे, न कि फेवर करने के सेंस में करे। तो वो देव पूजा है, वो यज्ञ हो गया। सामने वाला तुम्हारा देवता है, तुम अपने लिए देव नहीं हो। हमारी प्रॉब्लम यही है ना, हम अपने आप को देवता मानते। पर यज्ञ कब होगा? जब तुम बाकी सबको देवता मानोगे, बाकी लोग तुम्हें देवता मानेंगे। पर हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को देवता मान के बैठे हैं। इंडिविजुअलिस्टिक का क्या मतलब है? कि मैं देवता हूं, बाकी सब मेरी सेवा करो। श्लोक को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। तुम देवताओं का केयर करो, देवता तुम्हारे केयर करेंगे। परस्परम, म्यूचुअल जब एक दूसरे की केयर करोगे, परम श्रेयस, हर कोई हाईएस्ट गुड, सबसे सबसे बड़े सुख शांति को पाओगे। ये पूरा का पूरा जो कॉस्मस है, ब्रह्मांड, ये म्यूचुअल सपोर्ट है। सूरज अकेला नहीं है, धरती अकेली नहीं है। धरती अगर पूरे महाकाश में, इस ब्रह्मांड में झूल रहा है, झूलना समझते हैं, जस्ट स्विंग, नॉट फॉलिंग। क्यों? क्योंकि दूसरों की ग्रेविटेशन उसमें काम करता है। पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से सपोर्ट सिस्टम से चलता है। पानी के लिए जंगल चाहिए, बारिश होगी ना, जंगल होंगे, और जंगल के लिए पानी चाहिए। ठीक है? और जहां पहाड़ होते हैं ना, जैसे मैंने मैंने सुना जो कश्मीर वगैरह में, भारत में, तो वहां अब हम ठंड होता है, परेशान हो जाते हैं। बर्फ देखने के लिए तो अच्छा लगता है एक दो दिन टूरिस्ट के लिए, पर अगर आपकी 4 महीने तक बर्फ गिरे तो हम परेशान हो जाते हैं। पर आपको पता है, जो कश्मीर या इस तरह के जो राज्य होते हैं जहाँ खूब बर्फ होते हैं, वहां अगर ठंड में बर्फ नहीं होता है,
वो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जो ठंड में बर्फ जमता है, ये जो समर आता है, यही ग्लेशियर बर्फ पिघलने के कारण उनकी नदी में, उनके नाले में 24 आवर पानी रहता है। तो उनको जो भी एग्रीकल्चर या सिटी को वाटर सप्लाई के लिए आसान होता है। अगर विंटर में बर्फ ना गिरे तो वो स्केर्ड होते हैं कि हमारा समर बीतेगा कैसे। तो हर कोई एक दूसरे पर सपोर्ट करता है, एक दूसरे के ख्याल करिए। बात खत्म नहीं हुई, आगे भी कह रहे हैं, अगला श्लोक इसी से रिलेटेड है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदेयाभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। जब तुम देवताओं को यज्ञ से पालोगे, पोषोगे, नर्चर्ड करोगे, नॉरिश्ड करोगे, किससे करोगे? यज्ञ से। वो देवा तुम्हारे जो इष्ट है, जो डिजायर्ड, इच्छित भोग है, जो डिजायर्ड चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो तुम्हें देंगे। और लास्ट वाली लाइन, तैर दत्तान अप्रदायभ्य, और उनके द्वारा दिए गए चीजों को अगर उनको बिना दिए अकेला खा लिया, तेना एव स, वो चोर होता है। तेना कहते हैं चोर। चोर समझते हैं जो खुद कमाता नहीं है, जीरो कंट्रीब्यूशन, दूसरों के द्वारा कमाए गए पैसे, धन संपत्ति को यूज करता है। तो गीता कहता है जो खुद मेहनत नहीं करते, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, दूसरों के द्वारा किए गए चीजों को से ही अपना गुजारा चलाते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? चोर कहलाते हैं। तुम जब यज्ञ से देवताओं को खुश करोगे, पालोगे, पोसोगे। अब यज्ञ का अर्थ अगेन, यहाँ वो यज्ञ की बात नहीं है जो हम अग्नि में आहुति देते हैं। जब पानी सही ढंग से बहती हो, क्लीन हो, नदी को सूखा नहीं है, गंदा नहीं है, तो नदी खुश। इसी को तो नदी की खुशी कहेंगे। उस नदी के द्वारा दिए गए पानी तुम्हें मिलेगा। अगर तुम वायु का केयर करते हो, पॉल्यूशन नहीं करते हो, तो वायु खुश होगा, तो प्योर ऑक्सीजन तुम्हें मिले। अगर तुम जंगल का ख्याल करते हो, पेड़ पौधों का ख्याल करते हो, पेड़ पौधे जंगल के फायदा तुम्हें मिलेगा। तुम अगर गाय बकरी बैल पशु पक्षियों का ख्याल करते हो, उनके कारण जो इकोसिस्टम में हेल्प मिलता है, और हमारे लाइफ में भी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, वो उन सबका फायदा मिलेगा। तुम अगर दूसरे ह्यूमन बींग को, सोसाइटी को फिजिकली, फाइनेंशियली, हर दृष्टि से हेल्प करते हो, इंक्लूडिंग आपके फैमिली में आपके बूढ़े माँ बाप, आपके छोटे बच्चे, आपके स्पाउस, या आपके रिलेटिव जो आपसे कमजोर हैं या जो जो नीडी हैं, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ने पर हेल्प करते हो, वो फिर आपके साथ भी होते हैं। अब क्या श्लोक का सार है? तुम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ समझ में आया? दान देव पूजा संगति करण। ध्यान रखिए, एक चीज में जो बार बार भूल जाता हूं, पिछले बार बताया था, खाली कुछ दे देने से, कर देने से, कंट्रीब्यूट करने से यज्ञ नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है कि मैं किसी पर फेवर कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो यज्ञ नहीं है। ग्रैटिट्यूड तुम दोगे, तुम ग्रेटफुल भी बनोगे तुम। देना तुम्हें, ग्रेटफुल भी तुम्हें ही होना है। क्यों? कि तुम्हारे देने से दुनिया नहीं चलती। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ देता है, तुम 5 पैसा देते हो, दुनिया 95 पैसे तुम्हें देता है।
तो जब तुम देव पूजा करोगे, उन सब देवताओं के लिए जो तुम कंट्रीब्यूट करते हो अलग अलग लेवल पर, उनके प्रति तुम्हारे अंदर वो रिस्पेक्ट हो, वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना। थैंक्स गिविंग डे में मैं हर साल एक प्रवचन करता हूँ, उसका नाम होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हो, फिर तुम कंट्रीब्यूट करते हो। फिर संगति, उनके साथ बी पार्ट ऑफ दैट, नेचर के साथ जुड़ना जरूरी है, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, पति पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। सोशल एक्टिविटीज में खाली पैसा डोनेट करने से नहीं होगा, आपको वहां और भी कुछ जुड़ना जरूरी है। ये जो जुड़ना, ये और रेस्पेक्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, ये तीनों होंगे तो तुम्हारे अंदर का सेंस ऑफ डूअरशिप नष्ट होगा। तुम देकर भी अपने आप को ऑब्लाइज्ड मानोगे, है ना, ऑब्लाइज्ड मानोगे, तो वो यज्ञ होगा। तो जब तुम देवताओं को यज्ञ से प्रसन्न करोगे, वो देवता तुम्हें देंगे। ये तो हुआ फर्स्ट हाफ, तुम दोगे देवता तुम्हें देंगे। अब सेकेंड हाफ, देवताओं के द्वारा जो तुम्हें मिला, वो अगर तुम अगेन वापस उनको न देकर 100% नहीं, अकेला खा गया, तो तुम चोर हो। अब कहेंगे कि कहाँ कहाँ थप्पड़ मार रहे हैं ये इसकी, हमें को जिंदा रहने देंगे कि नहीं देंगे, क्या क्या हम करें। नहीं, वो गीता ना भी माने तो भी आप करते हैं। टैक्स कोई भी अपनी खुशी से नहीं देता है, सरकार चाबुक मार मार के टैक्स निकाल लेता है। यज्ञ मन से करो या फोर्सफुली करो, यज्ञ तो जरूरी है, कम्युनिटी सर्विस तो जरूरी है। या तो तुम अपने मन से कर लो खुशी खुशी, नहीं तो पिटाई खा के करोगे। तो टैक्स उनमें से एक है। टैक्स देते हो, नहीं देते हो, गड़बड़ करते हो, कभी पकड़ा ले जाते, जेल भेज देंगे, पनिश कर देते हैं, डर के मारे देना पड़ता। तभी तो हमारे वो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा ना, गुरु शिष्य को क्या बोलता है, देयम देव श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो। अगर श्रद्धा नहीं भी हो ना, ये मत सोचना कि अच्छा मेरी तो कोई श्रद्धा नहीं मैं नहीं दूं, नहीं, अश्रद्धया देयम, श्रद्धा नहीं भी है तो भी देना। अच्छा चलो, अगर श्रद्धा अश्रद्धा दोनों से ऊपर, हिया देम, डर के मारे दे दो, ह्रिया देयम, शर्म के मारे दे दो, संविदा देयम, सोच समझ के दे दो, कैसे भी हो दो, दो, दो। क्यों? एहसान नहीं करोगे, अगेन यज्ञ है, यज्ञ में तुम भी एक हो, दोगे तभी कम्युनल, सबके सब डेवलप करेंगे। जब सब डेवलप करेंगे तो तुम भी डेवलप करोगे। तुम नहीं दोगे तो कोई, हर कोई सोचेगा मैं क्यों दूं, तो सबके सब गरीब रहोगे, भूखे रहोगे, परेशान रहोगे, सबका लाइफ खराब होगा। मेहनत हम महीने भर करते हैं, और जब सैलरी मिलती है, वो ऑलरेडी सरकार काट के ले जाता है, 10%, 15%, 30%, पता नहीं किसका कितना कितना कट जाता है। बड़ा दुख होता है, देखो मेहनत हम करें और सरकार पैसा ले जाए। पर ले जाए, पर आप पुण्य कमा रहे हो। कैसे? गीता के हिसाब से, जो मिला उसको अगर दूसरों वापस सोसाइटी को बिना कुछ दिए, ऐसा नहीं कि 100% अकेले खा गए फिर चोर कहलाओगे। तो चोर कहलाना नहीं चाहते हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना, किसी भी एंगल से। हमारे यहाँ जो ऋणों की कंसेप्ट है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, है ना, जो पुराने आते हैं, डिस्कशन हुआ है। जनेऊ पहनते हैं उसी लिए, तीन जो धागा पहनते हैं याद रखने के लिए। तो पितृ ऋण से कैसे चुकाएं बताया, माँ बाप की सेवा तो वन पार्ट है। बोला पितृ ऋण तुम्हारा तभी, ऋण मतलब डेब्ट, कैसे चुकेगा। अच्छा देखिए, हमारे ऋषि मुनि बड़े वो थे,
ये नहीं कहा कि माँ बाप की सेवा करने से ऋण चुकेगा, क्या बोले, आप खुद बच्चा पैदा करो और उनको पालो। अपने बच्चों को पालना पोसना अच्छा बनाना पितृ ऋण चुकाने का साधन है। बोले ऋषि ऋण कैसे चुकेगा? ऋषि ऋण मतलब नॉलेज जहां से आया, जरूरी नहीं टीचर, कोई बुक ऑथर 5,000 साल पहले बुक लिखा, वो भी तुम्हारे गुरु है। तो विद्या ज्ञान जो मिलता है वो भी एक हर व्यक्ति का ऋण। कैसे चुकाए? ये नहीं बोला कि अपने टीचर को जाके कुछ, वो तो ठीक है, वो आपको करिए, पर दैट इज नॉट द ओनली वे टू टेप। वो एक पार्ट है। दूसरा मेन पार्ट क्या है? आप ऐसा कुछ करो आपके कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ पाए, या तो डायरेक्टली पढ़ाओ या स्पॉन्सर करो, या ऐसा कुछ करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग नॉलेज उनके लिए आसान हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। बात समझ में आती है? तो मतलब हमारे यहाँ यज्ञ जो हमें मिले अपने मेहनत से, उसका कुछ हिस्सा हम देख करके खुद खाते हैं। और यकीन मानिए, ज्यादातर लोग चाहे अनचाहे यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं तभी सोसाइटी अच्छी चल रही है। जितने भी जिस भी देश में जो भी सोसाइटी जितनी अच्छी ढंग से चल रही है, इसका मतलब वहां यज्ञ उतना ही बढ़िया हो रहा है। जिस फैमिली में जो फैमिली जितना बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब है आपको पता ही नहीं कि आपके घर में यज्ञ चल रहा है। अगर आप अकेले कमा के खुद ही खा पिए नाचे गाए वर्ल्ड टूर करके उड़ा देते, क्या फर्क पड़ जाता? और कोई भी व्यक्ति मिलेगा, मतलब मिलेंगे, पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी कमाते हैं अपने लिए कितना खर्च करते हैं? 2% भी, मे बी लेस देन 2%। पति पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, किसी को जरूरत पड़ने तो हेल्प करते हैं, रिलेटिव्स में किसी को हेल्प करते हैं। 50 तरह की चीजें हम डे टू डे लाइफ में पूरे साल भर देखिए, फिजिकली इमोशनली फाइनेंशियली हजारों चीजें काम कम करते हैं। हम करते हैं तभी सोसाइटी बढ़िया चल रहा है, फैमिली बढ़िया चल रहा है। और बहुत सारे फैमिली है ब्रोकन फैमिली। क्या ब्रोकन फैमिली है? जहां बाप को किसी की चिंता नहीं, वो अपने लाइफ में बिजी, माँ को किसी की चिंता नहीं, वो अपने लाइफ में बिजी, पति पत्नी अपने लाइफ में बिजी, बच्चे अपने लाइफ में बिजी। नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ एनी वन। ना किसी को इमोशनली फर्क पड़ता है, ना फाइनेंशियली सपोर्ट। बहुत फैमिलीज हैं। ऐसे फैमिली में क्या निकलते हैं? राक्षस निकल। राक्षस मतलब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ज्यादा आती है, प्रोडक्टिव तो नहीं हो पाते ना, क्योंकि बात समझ में आती है ना। और आपके लाइफ में भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो जब हम अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं, तो बच्चों को क्या, माँ बाप को क्या बताया जाता है? अपने बच्चों का ख्याल रखो। बच्चों को क्या बताया जाता है? जब तुम बड़े हो जाओ अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल। हम बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चे हमारे ख्याल रखेंगे, पति पत्नी का ख्याल रखेगा, पत्नी पति का ख्याल रखेगा। इट्स अ साइकिल, साइकिल। और ये साइकिल को जो तोड़ देता है, सिर्फ लेता है, देता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? चोर के। मतलब चोर मतलब जो नॉन कंट्रीब्यूटर है, जो दूसरों का लेता है। I don't know if it is directly related, but same philosophy या same underlying thought जैसे आप बोल रहे हैं कि mutual give of take से this whole world is and universe is sustained, यही चीज अपने वो जो एक स्मॉल स्टेटमेंट है, धर्मो रक्षति रक्षति रक्षितः, रक्षिता, या that kind of summarizes this entire philosophy at a broader हाँ, level. बिल्कुल बिल्कुल। वो धर्म का डेफिनेशन जो महाभारत, ये भी अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंगली गीता भी महाभारत का पार्ट है। वो धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, ये भी महाभारत का भी है। वैसे आपके बाकी लोग जिनको पता नहीं बता दूं, मतलब इसका अर्थ है, इफ धर्म इज किल्ड इन योर लाइफ और पेरिस्ड इन योर लाइफ, दैट
perished dharma will kill you. If dharma is protected by you, that protected dharma will protect you. धर्म का यही अर्थ है, जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, जो हमारी सोशल, इंडिविजुअल, फैमिली, जो भी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को निभाना हमारा धर्म है, या यूनिवर्सल वैल्यूज, उसको पालन करना ही धर्म है। उसको करने से हम भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और हमारे आसपास लोग भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। और अगर हम नहीं करते, उससे हमारी भी बर्बादी होती है, हमारे आसपास लोगों की भी बर्बादी होती है। जैसे अभी सिटी पोल्यूशन की बात होती है, तो यज्ञ, धर्म, योग, बहुत सारे जगह ये जैसे पतंजलि की जो योग के यम नियम है, वो भी धर्म से ही मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक जगह वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, ये सारी चीजें। बिल्कुल सही, आपने एक नया एस्पेक्ट रखा। नीरज, हाँ। Yeah, I had a question. So in this last slok, you mentioned if someone does not contribute, they're a thief, basically. That was the word. Mhm. So is it our duty to still care for and respect those people who don't contribute? ये बड़ा हमेशा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ द मैसेज जो दिया जाता है वो मुझे दिया जाता है, टू मी। ये गीता मैंने पढ़ा तो मैं उसको अपने लिए सोचूंगा कि मैं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं तो चोर हूं। अच्छा। दूसरा क्या कर रहा है वो शास्त्र जाने, गवर्नमेंट जाने, ऑथोरिटीज जाने, भगवान जाने। आई एम नॉट द ऑथोरिटी टू डिसाइड। इवन इस चोर को भी देने का काम हमारा ही है। आप सच कहिए, यज्ञ में आपको किसी इंडिविजुअल को देने की बात नहीं कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड बिहाइंड टू 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 कंट्रीब्यूट समथिंग, है ना। इवन मैंने जैसे कहा ना, आपका टैक्स देना भी पार्ट ऑफ यज्ञ है। जब आप अपने पार्ट ऑफ फैमिली हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं ना, है ना। इफ यू आर ए मेंबर ऑफ ए फैमिली तो स्टिल यू आर डूइंग दैट यज्ञ। तो आप जो सोशल चीजों में आप इन्वॉल्व रहते हैं वो भी यज्ञ है। सरकार को टैक्स देते हैं वो भी यज्ञ है। तो वी आर ऑलरेडी डूइंग लॉट्स ऑफ यज्ञ विदाउट नोइंग इट। जब आप सरकार को टैक्स देते हैं, वो सरकार जो रोड बनाता है उसमें चोर भी चलता है, अच्छा भी चलता है। जब आप मंदिर को डोनेट करते हैं या किसी ऑर्फनेज को डोनेट करते हैं, उसमें अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जब आप किसी नाले को साफ करवाते हैं, हेल्प करते हैं किसी रिवर को, तो उसमें चोर भी पानी पिएगा, अच्छा आदमी भी पानी पिएगा। तो दैट इज नॉट आवर जॉब टू जज हु इज चोर एंड हु इज नॉट चोर। इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। Okay, thank you. आचार्य जी, एक क्वेश्चन ये है कि आई अंडरस्टैंड एंड लेट्स से आई एम अज्यूमिंग आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, ये 2-3 पैराग्राफ यज्ञ के ऊपर है एंड यज्ञ समझाया गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर, व्हाई इज कृष्णा टेलिंग अर्जुन? आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप यज्ञ कीजिए विदाउट एनी अटैचमेंट एंड ऑल दैट, बट ऑल दीज डिटेल्स, व्हाई इज ही टेलिंग हिम एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द वॉर? तो इसमें दो चीजें ध्यान रखिए। एक तो हमारे यहाँ उपनिषद से, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वेद को छोड़कर जो भी मैन मेड लिटरेचर, हर वो एंशियंट लिटरेचर में एक बात करने की स्टाइल रही है, बात को रखने की। और वो स्टाइल रही है, कोई ना कोई इंसिडेंट पहले बताया जाता है, फिर इंसिडेंट को लिंक करके, उस इंसिडेंट तो सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है, उसके बेस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन होता है, उसके बाद वो कहीं डीपली आगे चला जाता है। जैसे कठोपनिषद है, तो नचिकेता अपने पिता जो है वो लालची था, वो यज्ञ में बूढ़े बूढ़े गायों को डोनेट कर दिया। तो जब नचिकेता ने पूछा, वो बच्चा था, उसको लगा, वो थोड़े ऐसे बच्चे इनोसेंटली सोचा, अच्छा जो लोग जो अनफिट हैं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, मेरे बाप पिता शायद उन लोगों को डोनेट कर देता है, क्योंकि ये बूढ़े गाय काम नहीं कर पाते हैं, अब मैं भी तो बच्चा हूं, मैं कुछ नहीं करता हूँ,
ऐसा नहीं कि मुझे भी किसी को दान में दे दे। तो उन्होंने पूछा आप मुझे किसको दोगे? तो पिता ने इग्नोर किया, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, फिर पिता ने गुस्से में बोला तुझे मौत को दूंगा। तो फिर अब ये कहानी चलती है चलती है चलती है, फिर वो 3 बार मांगता है, लास्ट बार मांगता है कि बताओ ये क्या है, ये क्या है। पूरी कठोपनिषद के साथ अभी आपको कोई रिलेशनशिप दिखता है नचिकेता और उसकी बाप की स्टोरी के साथ? नथिंग। पर क्या है कि इट्स ए इंटरेस्टिंग वे टू स्टार्ट। जैसे बड़े अच्छे स्पीकर्स होते हैं ना, वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एक कोई स्टोरी सुनाते हैं, फिर स्टोरी के बेस पर फिर आपको इवन वो फिजिक्स के एटम्स की पार्टिकल समझे, पर स्टोरी स्टार्ट करेंगे अपनी घर की किसी कहानी से। सो ये एक ट्रेडिशनल वे रहा है, कोई इंसिडेंट को एक्सप्लेन करके उसके बेस पर स्टोरी को बताना। कृष्ण अर्जुन की संवाद महाभारत की लड़ाई नहीं भी होती, ये गीता वाली और भी कहीं हो सकती थी। तो ठीक है, व्यास ने चूज किया कि ये लड़ाई के मैदान पर दिखाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई के मैदान में ये जो हुआ था वो सच था कि झूठ था। ये एक एस्पेक्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे इंडियन वे ऑफ टॉकिंग क्या था, इट्स ए वेरी वेल स्प्रेड पैटर्न है कि इस तरह की होती है। स्टोरी से आगे की कोई लेन देन नहीं होता है। स्टोरी जस्ट एक वो क्या कहते हैं, वो रॉकेट को छोड़ने के लिए एक आपको चाहिए हो। अब आते हैं रियलिटी में, मतलब जो आप जो स्टोरी है तो है, अब महाभारत लड़ाई के मैदान में है तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे अगर है तो। अब महाभारत की लड़ाई के शुरुआत में अर्जुन को जो भी डिलेमा हुआ तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं। कृष्ण जो अच्छे गुरु होते हैं वो कभी भी किसी भी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं बताते हैं। वो हमेशा आपको ब्रॉडर पिक्चर पेश करते हैं, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप अभी एजुकेटेड हो गए, ना योर डिसीजन। आप मेरे कंधे पर बंदूक रख करके नहीं चला सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन इंडिविजुअल, इट शुड बी योर डिसीजन। तो आपका डिसीजन परफेक्ट कब होगा? जब आप होलिस्टिक वे में हर चीज को ठीक ठीक समझ पाते हो। तो उसमें यज्ञ भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, आत्मा है, परमात्मा है, पूरे फिलोसफी झाड़ दिया, पूरे फिलोसफी समझा रहे हैं जस्ट टू एजुकेट यू। बाकी अब आप फुली एजुकेटेड, अब आपके डिसीजन। ये एक होलिस्टिक फिलोसॉफिकल यस, अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट है। सिर्फ यज्ञ नहीं, और भी बहुत सारे चीजें आएंगे। टॉपिक्स आएंगे। हाँ, हाँ, और ये मैं अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करता हूँ। बहुत लोग जो गीता क्लास में या सत्संग में आते हैं, तो वो अब सपोज मैं साल में सैकड़ों चीजों पर बोलता हूँ, गीता में भी बोलता हूँ, सत्संग में भी बोलता हूँ। सब चीजें लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नहीं होते हैं। पर जब आप सब कुछ सुन लेते हो, उसके बाद जब वो पूरा का पूरा आप 100 चीजें सुनते हो, वो उससे जो आपकी माइंड बनता है, जो डेवलप होता है, वो डेवलप्ड माइंड आपको हेल्प करता है लाइफ में किसी फील्ड में या किसी डिलेमा में, किसी प्रॉब्लम में आप कैसे डिसीजन लो। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। बहुत लोग जो मुझे बताया कि देखो हमने सत्संग इतने दिन से आते थे और इट हेल्प्स मी टू टेक इन वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। इसका मतलब है कि, और वो कोई इंडिविजुअल सोल्यूशन, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसका क्या प्रॉब्लम है। तो बात है कि कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा जानेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उतना परफेक्ट होगा। देन ही डजंट नीड एनीवन टू गाइड हिम, और वो ठीक ना स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं। आप अपने डिसीजन मेकर बनो और उसमें सब कुछ सीखोगे। सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक ठीक। वेरी 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 एप्ट वे टू एक्सप्लेन। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।